मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर पहुंची है केंद्र सरकार। जी हां, मामला क्या है? मामला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, जिसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीख मुकर्रर की यानी 25 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने की बात कही, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत केंद्र सरकार खुद कोर्ट पहुंची है और उसने एक कैविएट दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। कैविएट याचिका का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि इस पर कोई भी फैसला देने से पहले आपको हमें सुनना होगा, हमें सुने बिना इस पर कोई फैसला अदालत ना सुनाए। ये होता है कैविएट का मतलब। और केंद्र सरकार ने इस मसले पर कैविएट याचिका दायर की है। एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष अदालत को ये कहता है कि जब भी इस मामले को आप सुनेंगे तो एक पक्षीय कोई आदेश जारी न किया जाए, हमारी बात भी सुनी जाए और उसके बाद इस मामले में कोई आदेश या फैसला सुनाया जाए। तो आनन फानन में केंद्र सरकार भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर चाहे वो ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयते उलेमाए हिंद, तमाम याचिकाएं बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 के बीच ये संख्या हो सकती है याचिकाओं की जो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। और अब केंद्र सरकार भी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 अप्रैल को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसका क्या रुख रहता है। इसके पहले जो खबर आई थी उसके आधार पे एक और रिपोर्ट लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, वो भी आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आखिर कब होगी, इसका पहला जवाब सामने आ गया है। जी हां, तारीख हो सकती है 15 अप्रैल, जिस दिन इन मामलों पर सुनवाई शुरू की जाएगी। और याचिका किसकी होगी? याचिका होगी AIMIM के चीफ ओवैसी की। जी हां, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो सकती है। और ये जो टेंटेटिव डेट है वो अभी तय की गई है और हो सकता है कि इसमें कुछ फेरबदल भी हो जाए, लेकिन फिलहाल 15 अप्रैल वो तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई है इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए। अभी ये साफ नहीं है कि क्या सबकी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा या फिर अलग अलग या सबको एक साथ क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मसले को लेकर ओवैसी, कांग्रेस, इसके अलावा DMK और कई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद, कई संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में क्या सभी को क्लब कर दिया जाएगा या फिर अलग अलग सुनवाई होगी, ये अभी तय नहीं है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 15 अप्रैल वो तारीख हो सकती है जिस दिन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को कपिल सिब्बल ने सबसे पहले मेंशन किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी जिक्र किया गया था और CJI ने भरोसा दिलाया था कि आप इसको लेकर एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा था कि वो एप्लीकेशन पहले ही दायर की जा चुकी है। इस पर CJI ने कहा था कि मैं इस पर आपको अपना रुख बहुत जल्द बताऊंगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसका ये जो कंप्यूटर जनरेटेड एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, उसमें ये तारीख बताई जा रही है कि 15 अप्रैल वो तारीख हो सकती है जिस दिन सुनवाई होगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इतना लंबा इंतजार, चूंकि अभी आज 8 तारीख है और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते का इंतजार है, तो ये संभव है कि एक बार फिर से अदालत के सामने ये गुहार लगाई जाए कि और उसके पहले इस मामले को सुन लिया जाए, इतना इंतजार ना किया जाए। चूंकि अब ये कानून में तब्दील हो चुका है और जो संगठन इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है
और मुसलमानों के जो धार्मिक अधिकार हैं उनका ये उल्लंघन करता है। साफ तौर पे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को जो सुविधा, जो सुरक्षा प्रदान की गई है, ये उसका, जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये उसका उल्लंघन हुआ है और इसे सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। जो और दलीलें दी गई हैं, जैसा लगातार लाइव हिंदुस्तान आपको बताता आया है कि वक्फ की संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण देने को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से गैर मुस्लिमों को भी इसमें जगह दी गई है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। और तर्क ये भी कि दूसरे धर्मों में जब ऐसा नहीं होता तो वक्फ बोर्ड में आखिर इसे क्यों लागू किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल वो दिन हो सकता है जब वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। पहली याचिका AIMIM के चीफ ओवैसी की होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बाकी याचिकाओं पर कब करेगा, इसको लेकर धीरे धीरे रुख साफ होगा और जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें।